कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक बिल्कुल अलग और सुनसान आइलैंड पर, जहां माइकल अकेला रहता है। वहां पर आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ हवा की आवाज और समुद्र की तेज लहरें सुनाई देती हैं। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट से उसके लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उन दोनों से बचने की कोशिश करता है। उनकी तरफ देखना तक नहीं, दरवाजा खोलने से भी बचता है, मानो लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई हो। एक दिन जेसी जब क्रेट घर के बाहर रख के जा रही थी, तब उसने क्रेट के ऊपर छोटा सा गिफ्ट भी रख दिया। वो गिफ्ट छोटा भले ही था, लेकिन दिल से दिया गया था। बोट धीरे धीरे दूर चली गई। तब माइकल घर से बाहर निकला। उसने बिना कुछ बोले क्रेट उठाया और गिफ्ट को जमीन पर छोड़ दिया। उसे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था। पूरा दिन वो घर के अंदर बैठा शराब पीता रहा। टेबल पर चेस बोर्ड लगा हुआ था और वो खुद के साथ ही चेस खेल रहा था। अगले हफ्ते जेसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ क्रेट नहीं रखी, बल्कि दरवाजे पर नॉक भी किया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, क्रेट को पकड़ा और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जेसी ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसने फिर से वो तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेसी के पैर को जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जेसी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर वो वापस बोट की तरफ चली गई। गिफ्ट फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जेसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी बोट में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि उसका चप्पू पानी में गिर गया। उसके अंकल ने चप्पू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरों की वजह से उनकी बोट भी पूरी उलट गई। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल का ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत बाहर दौड़ा। भागते वक्त उसने गलती से गिफ्ट को लात मार दी। फिर वो अपनी बोट पर चढ़ा एक स्लाइड जैसी जगह से फिसलकर नीचे पानी तक गया और इंजन स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा। जैसी पानी के ऊपर आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। वो तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वो बेहोश हो गई। माइकल ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला, उलझे हुए हिस्से सुलझाए और जेसी को आजाद किया। उसने जेसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जेसी को अपनी बोट में ले आया, उसे तुरंत सीपीआर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जेसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। शाम को जेसी माइकल के बेड पर होश में आई। उसने आंखें खोलते ही अपने अंकल के बारे में पूछा। माइकल ने धीरे से सच बताया। ये सुनते ही जेसी रो पड़ी। पूरा दिन वो बेड पर ही लेटी रही। माइकल चुपचाप काउच पर सो गया। सुबह माइकल ने उसका एंकल चेक किया। वो सूजा हुआ था और जाल की वजह से कट भी पड़ गया था। जेसी ने पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या किसी को पता भी है मैं यहाँ पर हूँ? माइकल ने बस इतना कहा कि आराम करो। जब माइकल पानी लेने गया, जेसी अचानक गुस्से में बोली कि मुझे इस आइलैंड से वापस अपने घर जाना है। उसने बताया कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन माइकल जानता था कि लड़की की माँ मर चुकी है और उसका बाप तो उससे कभी मिला ही नहीं, तो कोई परिवार नहीं है तुम्हारा। माइकल बाहर गया तो जेसी ने बेड छोड़ा और उसके डेस्क में कुछ ढूंढने लगी। उसे वहाँ पर एक चाकू मिला। माइकल के कदमों की आवाज सुनकर वो जल्दी से बेड पर वापस आई और चाकू को पिल्लो के नीचे छुपा दिया। रात को जेसी को एक बुरा सपना आया। वो डरावनी आवाजें निकालने लगी। माइकल ने उसे चेक करने की कोशिश की और जैसे ही उसने जेसी को छुआ, वो झट से उठ गई और चाकू उसकी तरफ कर दिया। माइकल ने शांति से कहा कि सिर्फ सपना था। फिर उसने उसे सिखाया कि चाकू को कैसे सही तरीके से पकड़ते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका। दिन बीतने लगे। माइकल उसका ख्याल रखता रहा। उसे बाथरूम तक उठाकर ले गया, खाना बनाया, दवाई दी और उसके घाव साफ किए। धीरे धीरे जेसी बाहर चलने लगी और कुत्ते के साथ वक्त बिताने लगी। माइकल को ये देखकर अच्छा लगा। एक दोपहर जेसी ने पूछा कि वो उसके अंकल को कैसे जानता था। माइकल ने बताया कि हम दोनों फौज में एक साथ काम करते थे। जेसी को एहसास हुआ कि वो तो अपने सामने खड़े आदमी का नाम तक नहीं जानती और माइकल ने भी अपना नाम बताने से मना कर दिया। फिर जेसी ने कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन माइकल ने कहा कि उसका भी कोई नाम नहीं है, तो जेसी ने कुत्ते का नाम जैक रख दिया। जेसी ने चेस बोर्ड देखा और कहा कि तुम आसानी से हार जाओगे।
हाथी गलत जगह पे है। खैर माइकल ने ज्यादा ध्यान न देते हुए लड़की के पैर को फिर से देखा। पैर में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसने लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना किया और कहा कि जरूरत की चीजें मैं खुद लेकर आऊंगा। अब माइकल बोट से मेनलैंड गया। तब जेसी ने उसके डेस्क पर एक ड्राइंग देखी। उसने जेसी और जैक की तस्वीर बनाई थी। जब उसने ड्रॉअर खोला तो पता चला कि माइकल ने उसका दिया हुआ तोहफा खोला था। अंदर एक स्नो ग्लोब था जिसमें लाइट हाउस बना हुआ था, बिल्कुल आइलैंड वाले लाइट हाउस जैसा। उधर लंदन में एक गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान मैनाफोर्ट नाम के एक आदमी को डांटा गया। उसने एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है थिया। ये प्रोग्राम थिया यूके के हर फोन और कैमरा से डेटा कलेक्ट करता था। मैनाफोर्ट ने बताया कि हमने बहुत सारे हमले रोके हैं, इससे बहुत सारे टेररिस्टों को पकड़ा है। बाद में वो प्राइम मिनिस्टर से मिला। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग बंद की और एक डील की। प्राइम मिनिस्टर ने मैनाफोर्ट से कहा कि पब्लिक के सामने हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखो तुमने काम ठीक किया है, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि जो उनके फोन और कैमरा देख रहे हैं वो सरकार भी देखे। पब्लिक के सामने तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तुम्हारी जगह रॉबर्टा लेगी, लेकिन सबकी नजरों से दूर तुम थिया प्रोग्राम को अब भी चलाते रहोगे। इसके लिए मैनाफोर्ट मान गया। उधर स्कॉटलैंड में माइकल एक फार्मेसी गया और कैमरास से बचने की पूरी कोशिश की। फिर वो कपड़ों के स्टोर में गया और जल्दी से बहुत सारे कपड़े उठा लिए ताकि वो कैमरा में न दिख जाए। बाहर निकलते वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी और कैमरा में उसकी फोटो आ गई। ये फोटो जैसे ही थिया डेटाबेस में गई, अलर्ट जारी हो गया। उसे एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट के रूप में मार्क कर दिया गया। रॉबर्टा ने तुरंत एक असॉल्ट टीम भेज दी। आइलैंड पर वापस जाकर माइकल ने जेसी के एंकल पर सही से पट्टियां बांधी, उसे कुछ दवाइयां दी और मिठाइयां भी। उसे कुछ कपड़े भी दिए जो बिल्कुल सही फिट आ गए। रात को खाना खाते वक्त माइकल ने बाहर एक आवाज सुनी। जब उसने दूरबीन से देखा तो एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। माइकल ने जेसी से कहा कि जल्दी से बाथरूम में खुद को बंद कर लो और आवाज मत करना, जिसके बाद जेसी चाकू लेकर बाथरूम में गई। माइकल भी एक ब्लेड लेकर बाहर गया। सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ आए तो माइकल ने एक रस्सी काट दी। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरा। अचानक एक नेट भी एक्टिवेट हो गया जिसने एक फौजी को पकड़ा और पानी में घसीट लिया। फिर माइकल ने एक बहुत तेज लाइट ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे तो वो थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से वो नाइट विजन गॉगल्स हटाए और गोलियां चलाई माइकल को भागता देखकर। एक फौजी उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ा। माइकल ने पीछे से लालटेन तोड़कर उसके सर पर दे मारी और फ्लेयर गन से गोली चलाकर उसके शरीर में आग लगा दी। दूसरा फौजी ऊपर आया तो माइकल ने चाकू से उस पर वार करके उसे नीचे धकेल दिया। इसी बीच एक और फौजी घर के अंदर घुसा और जैक ने तुरंत उस पर झपट कर जोरदार हमला कर दिया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद फौजी ने जैक को गोली मार दी और वो मौके पर ही मर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। फिर वो बाथरूम के दरवाजे पर आया और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने आसानी से जेसी के हाथ से चाकू भी छीन लिया। उसने जेसी के दोनों हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसे उठाकर बाहर ले गया। गैराज के अंदर एक और फौजी माइकल को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, अंधेरे में टॉर्च घुमा रहा था। माइकल छुप कर खड़ा था और जैसे ही फौजी आगे बढ़ा, माइकल ने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। ऊपर से एक बड़ा लोहे का हुक तेज रफ्तार से आया और सोल्जर के शरीर को चीर कर निकल गया। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ हवा में लटक गया। माइकल ने रस्सी को कस के बांध दिया ताकि वो लटका रहे। फिर माइकल तुरंत साइड से अंधेरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद एक नया सोल्जर वहां पर पहुंचा। माइकल बिना वक्त गवाए उस पर कूद पड़ा। उसने उसका हथियार छीन लिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। माइकल ने उस सोल्जर को 3 बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। वो बहुत ताकतवर था। आखिरकार माइकल ने पास में पड़ा हुआ एक चप्पू उठाया और उसके सर पर जोर से मारा, जिसके बाद वो फौजी लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। माइकल ने चप्पू उसकी गर्दन पर जोर से दबा दिया जब तक उसकी सांस रुक नहीं गई। तभी अचानक से माइकल को जेसी की तेज चीख सुनाई दी। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी हुई थी। माइकल ने तुरंत मरे हुए सोल्जर की गन उठाई और भागते हुए बाहर आया। उसने किडनैपर के पैरों पर गोली मारी ताकि वो गिर जाए। गोली लगते ही वो आदमी गिर गया। जेसी साइड में हट गई। अब माइकल को क्लियर शॉट मिला तो उसने आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया। नजदीक से देखने पर माइकल को पता चला कि एक फौजी के कपड़ों पर छोटा कैमरा लगा हुआ है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। माइकल ने उसका पूरा इक्विपमेंट उठाया। फिर जेसी से कहा कि थोड़ी देर रुकना। माइकल घर के अंदर गया। वहां उसने जैक को जमीन पर पड़ा देखा।
जैक बिल्कुल शांत था। माइकल उसके पास बैठा, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। फिर उसने किसी को फोन किया और धीरे से कहा कि मैं आ रहा हूँ और मेरे पास बैगेज है। कॉल खत्म होते ही उसने फोन की बैटरी निकाल दी ताकि कोई सिग्नल को ट्रेस ना कर सके। फिर माइकल और जेसी सोल्जर की बोट पर बैठे और आइलैंड को छोड़ दिया। समुद्र में घप अंधेरा था, लेकिन दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही वक्त में रॉबर्टा को पता चला कि उसकी टीम हार गई है। उसने तुरंत एक स्पेशल एजेंट को भेजने का ऑर्डर दिया। साथ ही अपनी टीम से कहा कि जेसी का बैकग्राउंड निकालो, पता करो वो कौन है। सुबह तक माइकल और जेसी स्कॉटलैंड पहुंच गए थे। जेसी ने देखा कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा है और उसका जख्म खुल गया था। वो बोली कि तुम्हारा खून बह रहा है। माइकल ने शांत आवाज में कहा कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दोनों शहर के बीच में चुपचाप घूमने लगे। उन्होंने कैमरा से बचने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें गाड़ी दिखी जो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन किसी और की गाड़ी